साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I के बारे में, जो कि आज के अखबारों में छाया हुआ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 75I आखिर है क्या। वैसे चित्र को देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट 75I पनडुब्बी से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत परिकल्पना किया गया है 6 कलवरी क्लासेस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स के बारे में। यह भारत के नेवी का मेगा सबमरीन डील है, जो प्रोजेक्ट 75I के तहत लगभग 43,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। भारत नई सबमरीन बनाना चाहता है, लेकिन भारत के पास अपना खुद का टेक्नोलॉजी न होने के कारण वह दूसरे देशों को आमंत्रण कर रहा है कि वह इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेकर इंडिया के लिए सबमरीन बनाए। इसीलिए भारत बाइंडिंग रखा था कि जो देश बनाना चाहता है वो सामने आकर इस बीड को स्वीकार कर सकते हैं। इसको स्वीकार करते हुए दो देश जर्मनी और स्पेन सामने आकर भारत के लिए सबमरीन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि इंडियन नेवी की टीम मार्च में जर्मनी के TKMS शिपयार्ड में फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल के लिए गए थे, जबकि नवंत्यास की ओर से पिछले सप्ताह ही ऑफर आया है। अब फील्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को दे दिया जाएगा। उसके बाद रक्षा मंत्रालय फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल को देखकर डिसाइड करेगा कि कौन से कंट्री को अपने सबमरीन को बनाने के लिए देना चाहिए और किस कंट्री को नहीं देना चाहिए। यह डिसाइड करने के लिए रक्षा मंत्रालय को लगभग 2 महीने का समय लगेगा। यह सबमरीन कोई भी बनाए, लेकिन इंडियन नेवी ने एक शर्त उनके सामने रखा है कि जो पहला सबमरीन बनेगा वह 45% घरेलू वस्तुओं अर्थात इंडिजिनस कंटेंट से बना होना चाहिए, तथा छठवां और आखिरी जो सबमरीन बनेगा उसमें 60% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। यह इंडियन नेवी की ओर से शर्त रखा गया है। इन्हीं मैटर में बात करने हेतु जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज अक्टूबर के सेकंड हाफ में इंडिया विजिट करने वाले हैं। पिछले कुछ महीने में जर्मन मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो लाइसेंस का ज़रूरत होता है उसको भारत के लिए बापा के तहत सरल किया गया है। जर्मनी के जो पनडुब्बी हैं या सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड हैं और कई फ्रंटाइल नौसेनाओं का हिस्सा बन चुका है। जर्मनी का भारत को ऑफर 2 सबमरीन्स को दिया गया है, क्लास 212 CD और दूसरा 214 क्लास। ये जो सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। क्लास 212 CD विशेष तौर से नॉर्वेजियन नौसेना के लिए बनाई गई थी और यह जो है लिथियम आयन बैटरी से लेस होगा। उन्नत सेंसर लड़ाकू प्रणाली होंगे। जर्मनी स्टेल्थ सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाएगा। इनका पनडुब्बी 3 सप्ताह तक पानी में रह सकता है, जो कि हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल पर आधारित होगा। स्टील्थ तकनीक जो कि गर्मी उत्पन्न किए बिना चुपचाप अपना काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया से लगभग कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। यह वाटर रैम एक्सपल्सन सिस्टम के साथ चुपके से टारपीडो लॉन्च कर सकता है और दुश्मन के विमान को नष्ट कर सकता है।
दूसरी तरफ स्पेन के प्रेसिडेंट या मुखिया पेड्रो साnchez नेक्स्ट फ्यू मंथ में इंडिया विजिट करने वाले हैं। सोर्सेस का कहना है कि नवंतिया के द्वारा AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम सबमरीन में दिया जाएगा। नवंतिया का दावा है कि उनकी डिज़ाइन बिना किसी बदलाव के P-75I की लगभग सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। नवंतिया के चेयरमैन रिकार्डो डोमिंगस गार्सिया बैकेरो ने कहा, S-80 के लिए डिज़ाइन किया गया AIP 300 किलोवाट से ज़्यादा बिजली पैदा करता है और इसलिए इसे बिना किसी रीडिज़ाइन या स्केलिंग अप के सीधे P-75I के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जोखिम काफ़ी हद तक कम कर देगा। नवीनतम तकनीक शामिल है जैसे जनरेशन बेस्ड AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन, उन्नत सेंसर सूट इसका 3 पीढ़ी की प्रणालियों का हिस्सा है। वहीं नवंतिया का टाई अप लर्सेन एंड टब्रो के साथ पहले ही हो चुका है। अब जानते हैं AIP के बारे में। AIP मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। इसका मतलब होता है कि इसके कारण से कई दिनों तक जो पनडुब्बी है वो पानी के अंदर रह सकते। कन्वेंशनल जो सबमरीन है वो 48 घंटे में बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो कई महीने लगभग 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इसीलिए सबमरीन में AIP ज़रूरी है।